चलो तो स्टार्ट करो बेटा जी। आओ भाई लोगों, देखो बेटा जी थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। हाँ भाई लोग, दे दूं क्या बेटा जी? आप समझ रहे हो क्या नाम से? वैसे तो ज्ञान तो नहीं है, मतलब बात तो सही है, लेकिन सुबह सुबह तो सारी बातें ज्ञान जैसी लगती है। वो क्या कहते हैं, मेरी बात सुनो, अपन इस बॉर्डर पर हैं, आज समझ रहे ना, की रिएक्शन में, और इस तरफ कोई लेसन है, इसका मतलब वो इस तरफ के लेसन्स में कहीं न कहीं जरूर खल्लास हो चुका है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ना बनाने में, और हाँ भाई गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा लगता है यार कोई सुबह प्यार से गुड मॉर्निंग बोलता है, क्यों भाई लोग? और कर लो। वो होता है ना आदमी के अंदर एक बार जो भी कुछ चल रहा होता है वो बाहर आ जाता है तो ठंडा हो जाता है। और कर, तुम्हारा दोस्त नहीं है बेटा जी, ये दिन ही ऐसे चल रहे हैं। मैं तो ज्यादा जानता नहीं, लेकिन पब्लिक से मालूम चलता है कि आज ये डे है, आज वो डे है। मन की तो वो रहेगा, ये एक वीक है ना, इसमें छोरों की तो हालत एकदम भड़के हुए आशिक की जैसी है। अरे और कर लो। यस, हम एक ज्ञान की बात करना चाह रहे थे। अब आप आओ सब बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग लिखोगे और कुछ नहीं लिखोगे, नहीं लिखोगे, आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड के बच्चे बोले तो ऐसे नहीं, ये सारा खेल कैसा करेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो जरूर आप लिखो हेडिंग के पास, ऐसे कैसे लिख लो, उसमें बच्चों को भी लपेट लो साथ में, बाप के साथ। हाँ लिखो ना जी, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बच्चे बोले तो SNAE। ये बोले तो लगता ऐसा है कि जैसे डायलॉग है, लेकिन हेल्प बड़ी कर रहा है आपकी, ठीक है कि नहीं, हर जगह उसको देखते मालूम चलने लगता है कि शायद ऐसा लोचा करेगा ये, और लगभग वैसा ही लोचा मिलता है, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि एग्जाम के अंदर जैसे उस कंपाउंड को लेकर के रिएक्शन में ले जा रहा है, इसका मतलब जनरली उसके मेन कैरेक्टर को छेड़ता है, वो बोले तो उसे लगभग आइडिया, तो बोले तो लिख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बच्चों को चस्का लगा है क्या करने का, SNAE करने का। अब अपन टक से टाइम खराब ना करके और आ जाओ भाई लोग, क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन। आज इसको इकट्ठा कर लो, कल अमाइन है ना भाई लोग। इसके बाद बायोमोलिक्यूल पहले से सेट है, पॉलीमर सेट करके टेस्ट दे ही दिया, और डेली लाइफ में कल वो बालों की धुलाई, कपड़ों की धुलाई, दांत की धुलाई है ना, वो करी ली, एकदम खल्लास। मंडे से आपके ऑर्गेनिक की क्लास हट जाएगी, और शायद हाँ भूतनी आएगी, बॉटनी, हाँ चलो शायद बॉटनी की क्लास लग जाएगी। अरे भाई मैंने ये पढ़ा दी, यही कम है क्या? सही है, यस भाई लोग आ जाओ आप। बॉटनी पढ़ाने को तो ठीक नहीं है, चस्का हमारा भी किसी टाइम बॉटनी में था मैन, हाँ BSc तक, लेकिन हम भी दूसरे लोगों को देख के कि MSc किस में कर रहे हो, केमिस्ट्री में, हम जबरदस्ती पीछे हो लिए, समझ रहे हो? फाइनल पेपर किस में कर रहे हैं, ऑर्गेनिक में। मैंने चलो अपन भी ऑर्गेनिक में कर लेते हैं, ठीक है ना। बोलिए, भटक गए, ठीक है जी। बाकी है ना, क्या नाम से, क्या कह रहे, बॉटनी में तुम्हारे लिए, हाँ उन्हें भाई कह रहा था कि यार भाई मन क्या कि यार बॉटनी की मैडम लिया हूँ कि, मन की मेरे से क्यों पूछ रहे हो?
मैं थोड़ी पढ़ूंगा यार, फिर इसकी पूछ क्या तेरे मन लग जैसी। हाँ, मैंने सुनी तेरे मन कम लाग रहे, मन अब मेरा खूब लग रहा है बराबर। मुझसे से मत पूछो, मन की मैं सर से पूछो। मेरा कहने का मीनिंग ये था कि डिपार्टमेंट का मामला उनका है, उनको आपस में कॉम्बिनेशन हो जाए। अपन आप बेटा जी फॉर्मेशन के अंदर है ना, अपन सबसे पहला टिक आते हैं यस बेटा जी, लिखो बेटा जी यस, फ्रॉम लिखो भाई लोग, फ्रॉम 1 डिग्री अल्कोहल। और अब रिएक्शंस को टका आप आगे ले चलो। शायद कहीं ना कहीं ये रिएक्शन आई है, कहां पर आई है ये आपको बताना होगा। अल्कोहल से क्या करोगे बेटा जी, तो आप कह दोगे क्या, बाय ऑक्सीडेशन। और यस अगला जो वर्ड है वो आप सब बच्चे बताएं, बाय ऑक्सीडेशन, लेकिन किससे, ठीक है। ऑक्सीडेंट कैसा लोगे, माइल्ड या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको कितनी बार करना है, 2-3 बार करना है। तो ले लो बेटा जी कोई सा भी ले लो। RCH2OH कौन से डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है जी। स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या ले लो, K2Cr2O7। कोल्ड लोगे या हॉट, और ये दोनों टाइप का या ओनली एसिडिक, ओनली एसिडिक। और चलो एनसीईआरटी तो खोल ली ना भाई लोग, फॉर्मेशन खोलते रहो बेटा जी। इसी का ही है मतलब, वो इसी का पार्ट है, इसी में से आता है। तो इसको ऐसे ना कह करके वो बावला बनाएगा आपको, ठीक है। क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 दे देगा, और कैसा, एसिडिक की, ठीक है जी। और इसके लिए एक नेम और बेटा जी, यस कौन सा रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। तो लिख लो बेटा जी। जब इतने सारे रिएजेंट ही लिखे तो लास्ट में चलते चलते ये चिंटू सा नाम क्यों छोड़े, जॉन्स रिएजेंट। जिस पेज पर नोट कर रहे हो उसके टॉप पर भी अलग से लिख लेना, एसिडिक क्रोमिक ऑक्साइड है ना, CrO3 इज कॉल्ड जॉन्स रिएजेंट। और ये क्या है बेटा जी, इसी का पार्ट है एक तरह से, यहीं से आया। इसमें तो कौन है, माइल्ड है स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग के बारे में मैं नहीं कहूँगा कुछ भी आज आपको, अब आपको ही कहना है। ऑक्सीडेंट है तो आपको क्या दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, ठीक है ना। ये अपन ने खूब किया बेटा जी, हल्का सा मैं रिवाइज करा दूं। कॉपर 573 केल्विन और पीसीसी में, इसमें से आप क्या चुराते थे, यस है ना। तो H का जाना भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, RCHO। और RCHO आप पहले से ही जानते थे, दिमाग में आपके पहले ही चल रहा था। अगर 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा तो कौन बनेगा, एल्डिहाइड। और यस बेटा जी, जॉन्स रिएजेंट वगैरह जो आपने लिया ये खत्म हो जाएगा एल्डिहाइड पहुंचने तक, बचेगा। लेकिन अब कैसा हो जाएगा, माइल्ड। और माइल्ड आपका डायलॉग है, कल भी अपन ने इसको नोट कर रहे थे। माइल्ड है जो कीटोन को तो नहीं छेड़ता, लेकिन एल्डिहाइड को छोड़ता भी नहीं है, तो ले जाएगा आगे। और यस भाई लोग, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यस। अगर इसमें कुछ होता नहीं, यस बेटा जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग होती नहीं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल में आपने एन लिया है तो भाई लोग, यस एल्डिहाइड के अंदर भी कार्बन। और यस थोड़ा सा यहाँ आप मेरे साथ सुन लो, कल भी अपन ने किया है, एल्डिहाइड का ओनली ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन में ऐसा नहीं होता। कीटोन में ऑक्सीडेशन दूसरा काम होता है, बाद की बात होती है। पहले कार्बन कार्बन को ब्रेक करना पड़ता है, और बॉन्ड को ब्रेक करना माइल्ड की बस की होती नहीं है। इसलिए कीटोन में पहले बॉन्ड ब्रेक भी करें और फिर ऑक्सीडेशन भी करें, तो उसके लिए किसको लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग को लेना पड़ता है। कीटोन में जब आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो अपनी मर्जी से करोगे, पोपाप रूल के अकॉर्डिंग करोगे। पोपाप रूल के अकॉर्डिंग CO को किधर रखना ये डिसाइड करके और कर लेते हैं। कार्बन का नंबर N है, यस बेटा जी, वापस कह रहा हूं फिर चेक करना। एल्डिहाइड में ओनली ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता, इसीलिए सारा का सारा कार्बन कहां ट्रांसफर हो जाता है, एसिड में। इसलिए कार्बन का नंबर कंटिन्यूस कैसा रह रहा है, बराबर रह रहा है। जितने का आपने 1 डिग्री लिया है उतने का ही सारा कहां तक जाएगा, एसिड तक जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल से इसीलिए बना रहे हो आपकी यहाँ बॉन्ड का ब्रेक होगा नहीं, और वो कंटिन्यूस कहां तक चला जाएगा, एसिड तक चला जाएगा। इसीलिए किससे लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन नहीं थोड़ी है, मतलब रिएक्शन थोड़ी नहीं है ये, इसका यहां से यहां तक आना
पुराना ही पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक आना पुराना ही पार्ट है। किससे चल रहा है? अल्कोहल से। किस में कर चुके अपन? अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में किया है अपन ने। हल्का सा अगर थोड़ा सा कोई नई बात सी अगर आई है तो हल्का सा, तो इसको 2-3 बार लिख लो, उस पेज पर 2-3 बार बोल लो, कट। देखो भाई लोग, शायद आपको पहली रिएक्शन ही मिलेगी, क्योंकि सीक्वेंस यही है। एसिड बनाना है तो अल्केन से कोई बहुत अच्छे से बनता नहीं, अल्कीन से बनता नहीं, अल्काइन से बनता नहीं, इसलिए कहाँ से बना रहे हो? अल्कोहल से। और अल्कोहल में भी अच्छे से कौन सा देगा? 1 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री ले तो ले हो, लेकिन 2 डिग्री में ना कीटोन बनेगा, फिर वो कीटोन चटकने लगेगा, फिर वो स्ट्रॉन्ग आपको वापस से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या बन चुका होगा? माइल्ड। इसलिए अच्छे से कौन जाएगा? 1 डिग्री। कौन सा रिएजेंट? जॉन्स रिएजेंट। ठीक है। अब बाकी सारी रिएक्शन बेटा जी पुरानी आएंगी, एक छोटी सी रिएक्शन और है। अब जो रिएक्शन अपन इजीली कर सकते हैं, अच्छे से आ रही है, अपन उनको इकट्ठी कर लेते हैं ना, जो रह गई उसको लास्ट में इकट्ठी कर लेंगे। यस, आप देखो, और मैं ही कह रहा हूं, है ना, याद करना, याद आएगा बेटा जी। HBD रिएक्शन नोट्स हो तो क्वेश्चन आप खोल के देख लेना। HBD रिएक्शन को एक बार आंसर दो, कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 डिग्री अमाइड से। अपन ने अमाइड से आगे एसिड से भी स्टार्ट करके क्वेश्चन किए, और भी आगे साइनाइड से भी अपन ने किया है। साइनाइड के अपन ने तीनों काम किए थे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल और रिडक्शन। तो अगर साइनाइड हो और COH बनाना हो तो ये मैकेनिज्म कंसेप्ट हमारे पास है। तो नंबर 2 करना आपको, ये हेडिंग करो बेटा जी, फ्रॉम साइनाइड लिखो लो, फ्रॉम साइनाइड। कल परसों रैंडम में टेस्ट था ही, आपने क्वेश्चन राइट भी किया है। तो फ्रॉम साइनाइड, और फ्रॉम साइनाइड बेटा जी फॉर्मेशन का सेकंड रिएक्शन, इसका ब्रैकेट वाला हेडिंग आप खुद लिखोगे, क्योंकि असली तो मेन जो जान है ना वो ब्रैकेट के अंदर ही है। वहीं से यूं दिमाग चलता है कि क्या करें, क्या बन जाए। फ्रॉम साइनाइड बोलो बेटा जी, क्या कहोगे? बोलो ना, बाय कंप्लीट, यस, बाय कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई लोग, यस। लिसिस का मतलब जानते हो आप, ब्रेकिंग। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड, पानी से किसी को कट करना है, कंप्लीट करना है। तो बेटा जी यस, थोड़ा सा यू बॉन्ड स्ट्रक्चर पे काम कर लो। C और N के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तीनों का HOH करना है। जब अपन पानी से किसी बॉन्ड की ब्रेकिंग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं अपन? चार्ज देखते हैं कि कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव है, क्योंकि वाटर खुद कैसे ब्रेक करता है? पॉजिटिव नेगेटिव से, तो अपोजिट चार्ज देखे जाते हैं, मोरियन डेल नेगेटिव और लेसियन डेल पॉजिटिव। इसको कट कर दो, इस बॉन्ड को कट कर दो, और इस बॉन्ड को कट कर दो। ठीक है, बोलो भाई लोग, क्या हो जाएगा? OH H OH H OH H पहले भी किया है। और यस बेटा जी, एक ही कार्बन पर 3 बॉन्ड जाएंगे तो तीनों पर क्या आ जाएगा? OH OH और OH। और सेम कार्बन पर एक से ज्यादा OH अनस्टेबल होते हैं, तो बोलो भाई लोग क्या हो जाता है? ये तो आपका बहुत पसंदीदा काम है ही, क्यों बच्चों? -H2, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? RCOH। हम चाहते भी क्या थे? तुझे बनाना, कहां से? CN से। ठीक है, कितने बॉन्ड चटकाने हैं? तीनों कंप्लीट, मतलब तीनों ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, मैंने आपको बताया भी था। सुन रहे हो? कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर अपन ने पहले से कंज्यूम किए? 3, और 1 मॉलिक्यूल का वापस प्रॉफिट हो जाता है। तो अपन इसको शॉर्ट में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? बोलो भाई लोग, कितने मॉलिक्यूल? ओवरऑल नेट कंजप्शन कितने का है? 2H2। तो CN विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन मैं बोलूंगा, आप याद करोगे, लिख लेना, चाहे जगह छोड़ देना, जैसे भी आप चाहो। यस बेटा जी, अगली हेडिंग लिखो, फ्रॉम GR। फ्रॉम GR, अपन GR से हमेशा लास्ट में बनाते थे, लेकिन इस बार इसलिए कि एंडिंग का लेसन है, जो चीजें आपको अच्छे से पता है, इसलिए वो इकट्ठा कर। फ्रॉम GR आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट में, है ना, वो आप ही बताओ। GR की वो रिएक्शन याद करो जो एसिड देती थी।
अपना बेटा जी बहुत पहले से एक डायलॉग चला आ रहा है कि अगर आप CO2 से रिएक्शन करते हो तो आपको COH मिल जाता है, और CO2 हटा देते हो तो COH डिस्ट्रॉय हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। आज हमें COH का फॉर्मेशन करना है तो निश्चित अंडरस्टूड है, पहले से हम जानते थे Gr को किससे मिलवा दें, CO2 से। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, रिएक्शन विद CO2, तो लिख दो बेटा जी फ्रॉम Gr और रिएक्शन विद CO2 कहां पर मिलेगी। आपके पास Gr के नोट्स हो तो देख सकते हो, देखने की कोई बहुत विशेष जरूरत भी नहीं है। CO2 में देख लो किससे मुलाकात करा रहे हो, C+ से। C+ बोले तो इलेक्ट्रोफाइल, तो Gr का R- क्या बन के आएगा, एज न्यूक्लियोफाइल। कौन सा बिहेवियर था, सेकंड। Gr बोले तो R- है ना, एज बेस, एज न्यूक्लियोफाइल। एज न्यूक्लियोफाइल के अंदर आपको रिएक्शन मिलेगी भाई लोग, ठीक है ना। 5th नंबर पर मिल सकती है। 6 नंबर पर तो अपन ने इपॉक्साइड की थी लास्ट वाली, ठीक ना। कर रहे हो या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, या तो रिएक्शन लिख दो या Gr से देख लो, घर पर लिख लेना, मैं नहीं करूंगा। हेडिंग तो लिख लिया बच्चों आपने, क्या लिखा है, फ्रॉम Gr, किससे बिड़ाओगे, CO2 से। अगली रिएक्शन जो भी नंबर है, कौन सा नंबर, 4। मस्त रिएक्शन है बेटा जी, पूरी की पूरी आपको यूं की यूं आती है। हेडिंग वेडिंग सब कुछ आप लिखेंगे, मैं इशारा कर रहा हूं, देखना बेटा जी। अब तक ये बच्चे बनते थे बाप से, एसिड से डेरिवेटिव पर आते थे। आज आप कह रहे हैं कि डेरिवेटिव से किस पर आ जाओ, बाप पर आ जाओ। क्या बनाना है, एसिड, ठीक है। आप सब समझदार हो, इतना इशारा शायद सफिशिएंट आपको, और हेडिंग आते आपने लगाई है। बोलो बेटा जी, कितने बार अपन ने कहा है RCO का नाम SIL ग्रुप, ये हमेशा मोरियन होता है, न्यूक्लियोफाइल बन के जाता है। Gr में भी बहुत अच्छे से किया है, रेट वेट भी काम किया है, कल परसों भी क्वेश्चन था। और ये RCO वापस बेटा जी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर ये C के बजाय डायरेक्ट बॉन्डेड एटम O है, मोरियन होगा तो कौन सा पार्ट है बेटा जी, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। और यहाँ भी अपन कह रहे थे, और इसमें भी अपन कहते थे डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव और C से डायरेक्ट बॉन्डेड एटम, चारों के अंदर ही क्या होता है, मोरियन होता है। कौन सा पार्ट होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा जैसे इसने किसका एक्सचेंज किया है, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का एक्सचेंज किया है। तो यस बेटा जी, कौन सी रिएक्शन है, SN रिएक्शन है। लेकिन कौन है करने वाला, डेरिवेटिव। और आज ही बोलो, हेडिंग बोला है ना, डेरिवेटिव या एसिड बोले तो कौन सी रिएक्शन, SN। ओवरऑल तो कौन होगा बेटा जी, SN होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, जिसका फर्स्ट स्टेप आने वाला ऐड करता है और इसके बदले में फिर हमारा एलिमिनेट होता है, SNAE। इसके नाम मैंने आपको 5 तरह से लैंग्वेज दी थी बेटा जी। एक तो SIL ग्रुप पर SN होता है, ये भी आपको आज भी देखने को मिलेगा लेसन में। और यस बेटा जी, कौन आएगा, आपको जब OH लाना हो तो आपका कंसेप्ट है, जब OH लाना हो तो किसका अटैक करवा देते हैं, H2O का। H2 आएगा, स्टेप फर्स्ट की बात करो, H2 आकर के ऐड होगा, H2 आकर के ऐड होगा। जब वाटर ऐड करता है तो उस प्रोडक्ट को आप क्या कह देते हैं, हाइड्रेट। तो लैंग्वेज में तीसरे टाइप की लैंग्वेज दी थी कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाइड्रेट फॉर्मेशन से अटैक ऑफ H2O, ठीक है। कटेगा वाटर से तो क्या कह देगा, हाइड्रोलिसिस या SNAE या SIL। SN कैसे भी हो सकता है, आप समझ चुके हैं। इधर देखो, इस बॉन्ड को क्या कर दो आप, HOH कर दो, नेगेटिव का वाटर से H पॉजिटिव और पॉजिटिव को वाटर से OH नेगेटिव। इस बॉन्ड को वाटर से ब्रेक कर रहे हो, कौन है ये, एसिड डेरिवेटिव। आपकी हेडिंग बन चुकी है, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव और ब्रैकेट में बाय हाइड्रोलिसिस लिख दो जी, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव बाय हाइड्रोलिसिस। कट कर दो, रिएक्शन की मैकेनिज्म वगैरह पर थोड़ा सा इशारा किया है, पहले से आता ही है। क्यों भाई लोग, बॉन्ड लेकर के जाएगा, तू ले ले H+ और तू ले ले OH-। तो क्या कहा आपने इसको, हाइड्रोलिसिस।
एक लैंग्वेज SN AE, तीसरी लैंग्वेज SIL SN, और फोर्थ बोलो बेटा जी, फर्स्ट स्टेप में वाटर आकर के ऐड करेगा, हाइड्रेट फॉर्मेशन होगा, तो क्या कह सकता है कि हाइड्रेट फॉर्मेशन। इस तरह से रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस 2, हाइड्रेट फॉर्मेशन 3, और SNAE 4 पहले से चला आ रहा है, दूसरा नाम SIL SN वो भी पहले से चला आ रहा है। देखो भाई लोग, कोई सा भी डेरिवेटिव ले सकते हो। उसने इसी रिएक्शन को है ना 2 बार अलग अलग कहा है। उसने एक बार तो कहा है, ठीक है कि नहीं है, मतलब एस्टर से, अरे एस्टर ले, अमाइड ले, हाइड्राइड ले, क्लोराइड ले, कोई ले ले, एक ही बात है। इस रिएक्शन को 2 जगह उसने लिखा है अलग अलग करके, तो अपना एक साथ कंसेप्ट है। डेरिवेटिव हमारे पास था, Z था, एसिड बनाना था, OH लाना था। OH लाने का सबसे सिंपल सा तरीका क्या करा देंगे अपन, HOH करना क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो बेटा जी बोलो कौन अटैक करेगा, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H2O, और H2O क्या बन के अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है कि नहीं। आने वाला बाहर से कौन आएगा, H2O पहले आकर के ऐड करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रेट का। और हमारे जाने वाला हमें पता ही है RCO तो जाता नहीं, RCO के आगे का जो पार्ट है वो जाता है, H2 आएगा, Z जाएगा, आया H2 है, लेकिन लास्ट में क्या बच जाएगा, OH बच जाएगा। अरे बोलो ये रिएक्शन नहीं है क्या, ठीक है कि नहीं। अब आप मात्र देख रहे हो एक रिएक्शन बची है, GR वाली GR में आ चुकी थी, साइनाइड वाली HBD में आ चुकी थी, ये SNAE में आ चुकी थी, अल्कोहल वाली कल परसों अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में आ चुकी। एक छोटी सी रिएक्शन है जो जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, कहीं पूरी ऑर्गेनिक में उसका कहीं कोई कोरिलेशन नहीं है, वो यहीं पर आती है, इसलिए वही रिएक्शन बची है, अल्काइल बेंजीन। फर्स्ट रिएक्शन है बिड़ते वो सबसे पहले शायद, है ना, या दूसरी हो सकती है। चलो बेटा जी उसको भी करते हैं, जो भी नंबर है हेडिंग करो बेटा जी, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। रटने की रिएक्शन है तो रटेंगे, उसको भी क्यों छोड़ेंगे। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, ठीक है। बेंजीन मतलब हाइड्रोकार्बन सा तो पार्ट है, एसिड पर जाना है तो, ठीक है कि नहीं है, मतलब ब्रैकेट वाला मामला अगर आप चाहो तो खुद बना सकते हो। यस, कैसे करोगे देख लो आप। चलो ये लो बेटा जी CH3, ठीक है। और यहाँ बीच वाला मामला मैं आपसे पूछूंगा, हम कुछ नहीं जानते लेकिन इतना सा जानते हैं कि हम किसका फॉर्मेशन करते हैं, एसिड का। एसिड बने इसके लिए क्या जरूरी है बेटा जी, बेंजीन को तो बेंजीन रहने दो और इस CH3 का कन्वर्जन किस में कर दो, COOH में। एक तरह से ये क्या है भाई लोग, हाइड्रोकार्बन ही तो है। हाइड्रोकार्बन को इस बॉर्डर पर आपको इस बॉर्डर पर जाना है तो आपको एक बार या कई बार, और कई बार ऑक्सीडेशन करोगे तो आप ब्रैकेट की हेडिंग नहीं लिखोगे, आप यानी क्या कहोगे आप, ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, तो लिखो बेटा जी ब्रैकेट में, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। तो यहां पर क्या ले सकते हो बोलो भाई लोग, जो स्ट्रॉन्ग है वो ही लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग क्यों लेना पड़ेगा, इसका रीजन आपके पास है क्या भाई लोग, ठीक है कि नहीं। और कोल्ड लोगे या हॉट लोगे, हॉट लोगे। और थोड़ा सा एक बार यूं रिएक्शन को इकट्ठी करो, मैं इशारे में यहाँ कुछ कह रहा हूँ, सुन रहे हो, इशारे में तो समझने के दिन है ये बच्चों, सुन रहे हो क्या। इधर देखो भाई का इशारा, भाई ने यहाँ पर अंडरलाइन की है और यहाँ पर अंडरलाइन की है, इसमें अगर आप कोई बात पकड़ जाओ तो अच्छी बात है। KMnO4 को बेसिक भी ले सकते हैं और KMnO4 को एसिडिक भी ले लो चलेगा, बेसिक भी ले लो चलेगा, लेकिन महाराज कम से कम एक कृपा करना, इसको कोल्ड मत लेना। कैसा लेना, हॉट, क्योंकि कोल्ड ले लोगे तो क्या बन जाएगा ये, अरे कोल्ड ले लोगे तो क्या बन
जाएगा, बेयर रिएजेंट नहीं बन जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। यस, सब बच्चे रुक जाओ, बोर्ड पर देखो, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, थोड़ा सा यूं है ना, अचंबा सा भी होगा, और वो अचंबा सा होना भी चाहिए, होगा तभी तो, हाँ इतना बड़ा अचंबा भी नहीं होगा, ठीक है, अचंबा होना चाहिए, क्योंकि अचंबा होगा तभी ध्यान जाएगा तभी बात पकड़ेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे। यस बेटा जी, यहाँ पर साइड चेन में एक कार्बन था, एक कार्बन का एक में जाना समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ हम शायद उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ एसिड में कितने कार्बन होने चाहिए, 2, ठीक नहीं, क्योंकि साइड चेन में कार्बन का नंबर कितना है, 2 है। यहाँ साइड चेन कितनी बड़ी है, कितनी लेंथ है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो भी साइड चेन है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, कार्बन एक है या एक से ज्यादा है, कंप्लीट साइड चेन, एंटायर साइड चेन विल बी ऑक्सीडाइज इनटू COOH in the presence of strong oxidizing agent, ठीक है, irrespectively लेंथ ऑफ साइड चेन। आप पढ़ो, यूं का यूं मिलेगा, इसमें उसने कहने की कोशिश की है। देखो बेटा जी, देखो भाई लोग, एक रिएक्शन और मैं लिख रहा हूं, एक बार आप उसको पढ़ लो। लिखो बेटा जी, थर्ड रिएक्शन भी लिखो एक बार, और इशारे में मैंने ये गोला वोला करके लिखा है, इसको भी आप लिखना एक बार, फिर ओवरऑल 1-2 क्वेश्चन और करके और फिर इसको नोट में लेंगे भाई लोग। क्या कह रहे हो? हाँ वैसे ही बना सकते हो, वो तो मैकेनिज्म है ही, ठीक है ना, लेकिन उसमें अपन को क्या लेना पड़ेगा, Cl2 और लाइट, ठीक है, वो तो होगा तो वो तो समझ में आ ही जाएगा। अब अपन समझ रहे हैं कि साइड चेन हो और यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हो तो उससे क्या बनेगा, इसमें कंसेप्ट है हल्का सा, ये इशारे में मैं कह रहा हूँ भी, नोट आपको याद भी आ रहा होगा, पढ़िए भी है कि साइड चेन हो कंप्लीट, ये मिल भी गया होगा, आपने लिखा है ना ऊपर, एंटायर साइड चेन ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप इररेस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ साइड चेन। साइड चेन में कार्बन 1 है तो भी COH, 2 है तो भी COH, और थर्ड एग्जांपल से ये समझाने की कोशिश की है, साइड चेन में कार्बन का नंबर 3 है तो भी कंप्लीट साइड चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, COH में। और इशारे में ये कहना चाहे कि देखो बेटा जी, अपन जानते हैं, पहले भी कहा है, बेंजीन से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन पर जो H होती है उसे बेंजाइलिक H3 है, बेंजाइलिक H2 है, बेंजाइलिक H2 है, ठीक है। अभी करेंगे अपन इस तरह का, उसमें भी दिया, काफी सारे एग्जांपल दिए। जब यहाँ पर बेंजाइलिक H0 होगी, ठीक है, उसी साइड चेन का COOH में कन्वर्जन होता है, जिस साइड चेन में डायरेक्ट कार्बन पर कम से भी कम एक H हो, एक बेंजाइलिक H हो। जब इस बेंजाइलिक कार्बन पर H एब्सेंट होगी तो इस तरह के कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी जो होल वाले बनेगी, ठीक है भाई लोग। और आप वापस पढ़ के आओ, आपको लाइन मिली होगी, अंडरलाइन करना था, बॉक्स में लेना था, नहीं
मिली वो कि सारी की सारी साइड चेन, इसकी लेंथ वेंथ से कोई लेना देना नहीं है। मिला है क्या? पढ़ के सुनाओ। यस, एंटायर, बिल्कुल बिल्कुल मिल गया। तो वहां से आप उस लाइन को बॉक्स में ले लो। एंटायर से यही दिमाग में रखना है, ये लर्न रखना है कि कंप्लीट साइड चेन, एंटायर साइड चेन विल बी ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप इररेस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ साइड चेन। इसकी लेंथ का कोई रेस्पेक्ट यहाँ नहीं किया जाता। बड़ी है तो भी COH में और छोटी है तो भी COH में। ठीक है भाई लोग, और लिख लो एक दो क्वेश्चन, बस ये फॉर्मेशन हो गया इसका, और क्या। चलो, काफी फेमस कंपाउंड आपके सामने आ रहा है। यस बेटा जी, लिख लेना नेम और लिख लेना भाई लोग। चलो इसका करो और एक क्वेश्चन और करो। हॉट है तो क्या दिमाग में आ रहा है? स्ट्रॉन्ग। हॉट है तो क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्ग, है ना। फिर अपन किससे बात करते हैं? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट में क्या दिखा बच्चे को? बेंजीन दिखी है, और बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप दिखा है। बच्चे ने कहा अल्काइल बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, तो तुरंत ये चीज आने लगेगी। अल्काइल बेंजीन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में क्या होता है? लेंथ वेंथ का रेस्पेक्ट होता है या नहीं होता? होगा भी नहीं होगा? यस बेटा जी। डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन को क्या कहते हो आप? बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन पर आज H कितना है? 1 है, और आपको कम से भी कम कितनी चाहिए? 1 चाहिए। तो ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। और यस, आगे आप बोलो, मतलब जो रिंग के अलावा जो एसिड में है कार्बन कितने रहेंगे? ओनली COOH। अभी अभी आपने पढ़ाई है NCERT में। इसकी लेंथ का यहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं है। एंटायर साइड चेन बोलो पढ़ करके, एंटायर बोलो ना, एंटायर साइड चेन ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप इररेस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ साइड चेन। लेकिन प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग की, क्योंकि आप एक तरह से कहां पर? बॉर्डर पर। एल्केन के साथ ही तो है ये किसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो आप? एल्केन का ही तो कर रहे हो। इस बॉर्डर से उस बॉर्डर पर टिकाना है, तो इतना मामला कौन कह सकता है? स्ट्रॉन्ग कह सकता है। इसका बता दो लास्ट। ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेंजाइलिक कार्बन पर बेंजाइलिक H नहीं है। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन पहले बनाओ और बना के फिर गलत करो। हाँ, ऐसा मामला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके कारण। और एक बात बताओगे, क्या कौन सी रिएक्शन कर रहे थे बेटा जी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का तो बेटा जी यही काम मैकेनिज्म। ऑक्सीडेशन का तो मैकेनिज्म कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो टोटली क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। तो आप हल्का सा इसको नोट लिख लो ना। ठीक हो, लिखो। नोट में क्या लिखोगे कि एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H मस्ट बी प्रेजेंट फॉर दिस कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए, इस रिएक्शन के लिए कम से भी कम एक बेंजाइलिक H होना चाहिए। लिख दो भाई लोग, एटलीस्ट 1 बेंजाइलिक H मस्ट बी प्रेजेंट फॉर दिस कन्वर्जन या फॉर कार्बोक्सिलिक फॉर्मेशन। उसी का तो फॉर्मेशन चल रहा है ना। नोट में लिखा ही है तो क्या दिक्कत है बेटा जी? वो NCERT वाली लाइन को उठा करके और लिख दो। नोट का सेकंड पॉइंट क्या कह रहे थे अपन बार बार? उसको यूं का यूं उठा लाओ नोट में। एंटायर साइड चेन विल बी ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप इररेस्पेक्टिवली लेंथ ऑफ साइड चेन। लिख लो यूं का यूं।
एंटायर साइड चेन विल बी ऑक्सीडाइज इनटू COOH ग्रुप। और इस प्रोसेस में साइड चेन की लेंथ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता। कार्बन ज्यादा है कम है, सारा साइड चेन किस में कन्वर्ट होगा, आपने अभी अपने हाथों से लिखा है, विल बी ऑक्सीडाइज इनटू COH। COH को अंडरलाइन करो, इनटू वर्ड को, ताकि यहां में यही ध्यान रखना है कि सारा मामला किस में जाएगा, COH में। लेकिन कब जाएगा, जब कम से भी कम एक H होना चाहिए। छोटी रिएक्शन है लेकिन बीच में फिट कर देगा भाई लोग, इसलिए आना चाहिए, है ना। लर्निंग है, टोटल रटनी है, याद रखनी है। और देखो समझ करके सारी चीजें एट लास्ट याद ही रखनी पड़ती है, ठीक है। चाहे वो मैकेनिज्म से याद रह जाए, चाहे डायरेक्ट रटने वाली याद रह जाए, याद तो रखना ही पड़ेगा। और याद रखने का आप सब इतना तो यूँ फील करने लगे हो, याद रखने के लिए किसी के पास कोई भी जादू नहीं है। याद रखने का सबसे एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। तो वो आप कर ही रहे हो। टेस्ट ऐसे क्यों सिर्फ नहीं कर रहे, माइनर की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों। माइनर को अच्छे से पढ़ें, अच्छे क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 22 या 23 है शायद, और 23 क्वेश्चन भी एक साथ मिलेंगे तो काफी है, ठीक है ना। और कई लेसन रिवाइज होंगे, अच्छे जोरदार क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन को ठोक करके पढ़ के है मैंने यहाँ इस माइनर में, ज्यादा जोर हाइड्रोकार्बन पर रखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी कुछ नहीं पढ़ के है ना। इसके अलावा फिर डेली लाइफ भी पढ़ के हैं, डेली लाइफ से भी 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे इतने प्यार से मेरी तरफ देख रहे हैं कि वो 4 क्वेश्चन बता दो, ठीक है ना। हाँ, पढ़ना उसमें टोटल 15 मिनट का तो लेसन है। यस बेटा जी, फॉर्मेशन हो गया, हेडिंग करो बेटा जी। आओ, फॉर्मेशन के बाद क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन। चलो भाई लोग, केमिकल रिएक्शन में एक भी रिएक्शन नहीं है, पहले आपसे हमने कहा था, है ना, लेकिन चलो इकट्ठा कर लेते हैं। चलो जी, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बेटा जी, यस फर्स्ट एक, हाँ वो तो है ही, मात्र एक रिएक्शन है, सुन रहे हो, ऐसे नहीं, थोड़ा बाद में आएगा। मात्र एक रिएक्शन नहीं मतलब मात्र एक ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ आपने एसिड वर्ड लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अपन जब इफेक्ट पढ़ रहे थे तभी भी अपन एनसीईआरटी के पेज बार बार चेक कर रहे थे, पेज नंबर 380, 381, ठीक है कि नहीं भाई लोग। नहीं तो यहाँ सबसे ज्यादा हमें ताकत लगानी है इसके एसिडिक नेचर पर, एसिडिक स्ट्रेंथ पर। यस बेटा जी, और आप देख लो फर्स्ट टाइप के अंदर, चलो डायरेक्ट देख लेते हैं। RCOOH, अल्कोहल से थोड़ा सा हल्का सा मेरे साथ रहो, 1 मिनट बस, मात्र 1 मिनट। अल्कोहल से कंपेयर करो इसको, ROH अल्कोहल के कंपेरेटिव यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, इस कंपैरिजन से आपको बड़े हेल्प मिलने रिएक्शन में CO ग्रुप, ठीक है। रिएक्टेंट में अल्कोहल के कंपैरेटिव CO एक्स्ट्रा है तो प्रोडक्ट में भी CO एक्स्ट्रा रह जाएगा। अल्कोहल जिस चीज से जाकर के जो चीज बनाता था, एसिड भी उससे भिड़ करके वही रिएक्शन करके वैसी चीज बनाएगा, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट में जो एक्स्ट्रा है CO, वो उसके प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा। जैसे वहां PCl5 RCl बनता था, यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, CO, तो RCl के बीच में एक्स्ट्रा रह जाएगा CO, RCOCl बन जाएगा, ठीक है। वहां भी आपने फर्स्ट टाइप रिएक्शन बेटा जी इसी तरह से की थी, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, और जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो आपको क्या मिलना है, H+ मिलना है, और O माइनस H+ दे रहा है, इसका मतलब यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह। तो फर्स्ट टाइप रिएक्शन हेडिंग बन चुकी है, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, और इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, H+ को क्या कह रहे हैं आप, बेबी H, मतलब इन रिएक्शंस के अंदर इसका कौन सा नेचर आपको देखने को मिलेगा, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर बेटा जी बार बार अपन इफेक्ट में करके आए खूब, ये काम आपका है, जितना आप यहाँ पर कर लो, ज्यादा ना करो। तो बेटा जी कुछ दिन पहले अपन पहले इफेक्ट में भी ऐसे किए थे, थोड़ा सा कल परसों अपन अल्कोहल भी करके आए हैं, और बोलो भाई लोग फिनॉल भी करके आए हैं, और यस बेटा जी आज क्या कर रहे हैं, RCOOH
OH, ये भी बेबी H देगा, ये भी बेबी H देगा, ये भी बेबी H देगा। इसी तरह से यहाँ से बेबी H लिया करते थे, इसका कॉन्जुगेट बेस बोलो भाई लोग, R- इसको रिंग बना करके लिख लेना, ठीक है नहीं। आप समझ गए मैं कौन सी चीज पर आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूँ, ठीक है कि नहीं है। इस तरह से बना लोगे और यहाँ से बेटा जी -H प्लस बेबी H चुरा करके इसका कॉन्जुगेट बेस पहले भी खूब काम किया है, ठीक है कि नहीं है। कह दूं हल्का सा इशारे में, यहाँ रेजो एब्सेंट था, यहाँ रेजो और रेजो था। जब दो जगह रेजो प्रेजेंट हो तो कंपैरिजन में आपने कहा था फर्स्ट फैक्टर होता है रेजो का टाइप, और अगर टाइप सेम हो तो फिर हम कंपैरिजन करते हैं मैग्नीट्यूड से। यहाँ नॉन इक्विवेलेंट टाइप का और यहाँ इक्विवेलेंट टाइप का, और यही पेज था आपका पेज नंबर 381। और हल्का सा फास्ट सुन लो, ये ओनली सोडियम पोटेशियम मेटल के साथ रिएक्शन करता था, NaOH और वीक बेस कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ नहीं करता था। ये एक चीज और एक्स्ट्रा आ जाता था, NaOH से भी करने लगता था और ये तीनों से करने लगता था। और यस बेटा जी, बार बार मैंने वो आइसोटोप लगा लगा के आपसे पूछा था कि जो CO2 मॉलिक्यूल है उसमें जो C है वो एसिड से आता है कि बाइकार्बोनेट से आता है। आपका डायलॉग था कि CO2 कम्स फ्रॉम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में आप 12 लेते थे तो CO2 12 थी, 14 था तो 14 था। यहाँ पर भिड़ते है रिएक्शन, देखो आप जैसे उसने हेडिंग किया है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में भिड़ते ही इस पेज से भी, पेज नंबर 380 से भी जस्ट पहले पेज नंबर 379 पर देख लो, फर्स्ट रिएक्शन वही है, बना वहीं पर, वहीं स्टार्ट किया उसने केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट टाइप यूं का यूं कहा है उसने, कौन से बॉन्ड का क्लीवेज किया है, OH बॉन्ड का क्या मिलेगा, H+ किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह। देख लो तीनों रिएक्शन है, ये पेज अपन ने बहुत पहले से चेक किया है, ठीक है जी। तो ये आप कंपैरिजन थोड़ा सा घर पे सिस्टमेटिक कर लेना, उसको वापस लिख लेना, पढ़ लेना, ठीक है भाई लोग। ये कंपैरिजन कर ही लिए, इतना सा ही छोड़ दो, ये एक पेज। सेकंड टाइप रिएक्शन देखते जाओ खुद ही, रिएक्शन आ चुकी है। एनहाइड्राइड जब नेमिंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, कॉमन नेम वगैरह वहीं ये रिएक्शन मैंने आपको चेक करवाई थी। सेकंड टाइप के अंदर बेटा जी यस, कहां पर आ जाओगे आप, यहां से यहां आ जाओगे। कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग करोगे, इस वाले बॉन्ड की C और O के बीच की। तो कर दो हेडिंग, कर दो, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ COH बॉन्ड, C और O के बीच। C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या जाएगा, OH जाएगा, ठीक है जी। इसके अंदर दो रिएक्शन है बेटा जी, सेकंड टाइप और सेकंड टाइप का A। सेकंड टाइप का A बहुत पहले से अपन ने किया था, और कर लो भाई लोग। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की थी, दो मॉलिक्यूल लिया था, एक सुल्टा और एक उल्टा, क्यों भाई लोग। और किसका किया था आपने, OH, और यहाँ से लिया था बोलो बेटा जी H- H2 डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आप समझ चुके हैं, किसका फॉर्मेशन होगा बोलो भाई लोग, RCOOCOR। इसको अपन ने एनहाइड्राइड बोला था, और अपना वर्ड होता है, डायलॉग होता है कि किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन से पहले अगर डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो उसके नाम के अंदर आप वर्ड यूज करते हैं एनहाइड्रस ड्राई या एनहाइड्राइड। यस बेटा जी, ठीक है। डिहाइड्रेशन को कैटेलाइज आप किससे करवाते हो, डिहाइड्रेशन को कैटेलाइज आप जनरली कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हो, उसको भी आप ले सकते हो। और मैंने यहाँ बताया था आपको, तीन चीज बताई थी, और यहाँ पर कंसंट्रेट H2SO4 के अलावा बोलो भाई लोग क्या हो सकता है, P2O5 भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, P2O5 भी मिलेगा, है नहीं है बच्चों। और ये P2O5 अंडरलाइन होगा पहले से। कब लेके आया था मैं इस पेज पर, जब अपन स्टार्टिंग में नेमिंग स्टार्ट किया था, हेडिंग किया था एनहाइड्राइड, तब एनहाइड्राइड को पूरा इसी तरह से मैंने फॉर्म करके बताया था। एनहाइड्राइड मीन आफ्टर डिहाइड्रेशन, एनहाइड्रस ड्राई। सही है क्या, यस। अब आप इतना ही देखना, एनसीईआरटी में आगे मत देखना। एक रिएक्शन, बहुत प्यारी रिएक्शन, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। कुछ मत देखो, बस आप मेरी बात देखो, मेरी तरफ देखो, कहीं मत देखो, देख लोगे तो मजा ही नहीं रहेगा उसमें।
तभी तो मजा आएगा, बिना देखे दियूं याद करना। अल्कोहल में बेटा जी सुन रहे हो, अल्कोहल में रिएक्शन आई थी और आपने कहा था कि हर जगह एसिड H+ देता है, लेकिन मात्र एक रिएक्शन जहां एसिड एसिड होने के बाद भी H नहीं OH- देता है। आज आप क्या ले रहे हो एसिड से OH-, कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग कर रहे हो? C और O के बीच, O कट के जाएगा तो क्या आएगा? O के बाद सब कुछ ही वहां से आएगा, OH आएगा, ठीक है कि नहीं है? एसिड H+ नहीं OH- दे रहा है, और OH- एसिड कहां पर देता है? एस्टरिफिकेशन में भी देता है। तो सेकंड टाइप के अंदर इसी टाइप की रिएक्शन क्या कह दोगे? B, लेकिन एस्टरिफिकेशन बाद में कहोगे, ब्रैकेट में कहोगे, ठीक है कि नहीं है? एस्टर, हेलो, मैंने कहा था मेरे भाई लोग, वहां अल्कोहल था, अल्कोहल विद एसिड, आज एसिड है तो उल्टा कह देंगे एसिड विद अल्कोहल। तो बी का हेडिंग क्या कहोगे? रिएक्शन विद अल्कोहल, ऐसे कहो, रिएक्शन विद। मैकेनिज्म भी वहां देख ली थी और देख लेंगे, रिएक्शन विद अल्कोहल। अल्कोहल का फोटो लिख लो, ROH, O पर लोन पेयर जरूर बनाना, O लोन पेयर आप कुछ कहना चाहते हो। और यस बेटा जी, किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या कह देते हो? एस्टरिफिकेशन। क्या कह देते हो? एस्टरिफिकेशन। यस, रिएक्शन करने वाला कौन है? आप कहो तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। आज हमारा रिएक्टेंट मेनली कौन है? RCOH। कौन सी टाइप की रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, आप जान ही रहे हो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिना बोले इशारे इशारे में कुछ कहने की कोशिश करूंगा, आप इशारे में समझना, आप इशारे में समझना, आप इशारे में समझना। समझ रहे हो क्या इशारा? RO, इसमें भी पूरी डिजाइनिंग करूंगा, इशारे इशारे में कुछ कहूंगा, सही है क्या? और कर दूं इशारा? चलो ज्यादा ले लो इशारा। यस, ये O लोन पेयर इसमें कौन सी जगह ढूंढेगा? बोलो। यस, बहुत कुछ कह दिया, इतने इशारे में तो बहुत कुछ होता है। कौन सा ग्रुप? एसाइल ग्रुप। कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल। कौन चला जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एडिशन, एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन? ये क्या कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल को खा रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मस्ट बी चिंटू, अपने कहा था वहां भी, ये भी चिंटू और ये भी चिंटू, तो एस्टरिफिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो SNAE मैकेनिज्म से करवा दो भाई लोग, SNAE। ओवरऑल तो कौन होगा? SN, स्टेप फर्स्ट एडिशन, स्टेप सेकंड एलिमिनेशन। और सुन रहे हो, और अच्छा क्वेश्चन तैयार कर लें। 1 मिनट बेटा जी। यस, इसको तो आप है ना यूं R1 कर लो ताकि मालूम रहे कौन कहां से क्या है, और इसको आप क्या कर लो? R2 कर लो। और इस ऑक्सीजन को मैंने उस दिन भी कहा था, क्वेश्चन DP में दे रखा है, इस ऑक्सीजन को आप क्या कर लो? लेबल्ड कर लो। कौन सी है? 18 वाली है। अब इससे सारी बात पकड़ी जाएगी कि किसका कौन सा पार्ट एस्टर में जाता है, एसिड ने क्या दिया, अल्कोहल ने क्या दिया। अब आप बोलोगे, आप करा लो पहले, फिर मेरा बनवा देना। क्या लिखूं? बोलो भाई लोग, बोलते जाओ बेटा जी। यस, R1, यस, CO, और इसके बाद में यस, आप जानते हो H2O में अटैक करता है, H2O बचता है, बोलो ना OH। ये ROH अटैक करेगा तो लास्ट में कौन चली जाएगी? H+, तो क्या बचेगा? OR, RCOO, और ये क्या हो जाएगा? R2। ये जो O18 थी, तो ये O18 कहां पर रहेगी? ये वाली, सही है क्या? और साथ में बेटा जी यस क्या बनेगा? OH और इसका H, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? बोलो, H2O। यस बेटा जी, अल्कोहल में आपने जो ऑक्सीजन 18 ली वो किस में है? एस्टर में है। इसका मतलब अल्कोहल से कौन सा पार्ट आ रहा है?
ठीक है कि नहीं, ये वाला पार्ट आ रहा है, कौन सा पार्ट आ रहा है, ये वाला। इसका मतलब इसमें अल्कोहल ने तो क्या दिया है, जो वाटर बना है उस वाटर के अंदर अल्कोहल से क्या गया है, H। तो जब अल्कोहल से H गया है तो ये क्लियर होता है, प्रूव होता है कि यहाँ पर इसने क्या दिया है, OH। एसिड होने के बाद भी H प्लस नहीं OH देता है। रीजन, मैकेनिज्म ही ऐसी है, देना ही क्या पड़ेगा, RCO के आगे। RCO के आगे क्या है, H या OH? तो क्या देना पड़ेगा, पूरा OH देना पड़ेगा। कौन सी रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। नोट लिख लो आप, थोड़ा सा दिख ही दे रहा, रेट वेट सारा सब कुछ बोलो। नोट में क्या लिखेंगे, वहां भी आपने पहले भी लिखा था, अभी भी लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है ना। एस्टरिफिकेशन फास्ट हो, यूं लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। एस्टरिफिकेशन फास्ट हो, इसके लिए जरूरी है एसिड भी चिंटू हो और अल्कोहल भी चिंटू। एस्टरिफिकेशन फास्ट हो, इसके लिए जरूरी है एसिड भी चिंटू हो और अल्कोहल भी चिंटू। ये एसिड भी चिंटू हो और अल्कोहल भी चिंटू, इस बात से सब बच्चे एग्री कर रहे हो कि भाई, अरे बोलो। चलो अब आप देखो सेकंड टाइप की सेकंड रिएक्शन। पेज, जिस पेज में आप हो उस पेज के नीचे नीचे बिल्कुल लास्ट में, एकदम बॉटम में, ठीक है, हेडिंग सी है। फिर एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेट रहे, पेंसिल लेकर के। और यस बेटा जी, मैकेनिज्म दी है, उसकी मैकेनिज्म के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, उसकी मैकेनिज्म इतनी कॉम्प्लेक्स है कि 3 साल चली जाएगी, फालतू परेशान करती रहेगी, बात पकड़ में कुछ नहीं आएगी, बात पकड़ में इसी स्टाइल में आएगी। लेकिन आप एक बार जरूर पढ़ो और आप चेक करो, वो खुद भी यही कह रहा है कि जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है उसमें कौन सी मैकेनिज्म है, ये है। इसलिए मैं आपका ध्यान चाह रहा हूं कि जब बेटा जी उसने मेंशन कर रखा है तो बेटा जी वो क्या कहेगा कि एस्टरिफिकेशन फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ, और 4 टाइप ऑफ रिएक्शन के नाम बना करके दे देगा। हमें यहाँ से थोड़ा सा काम कर रखा है तो हम टक से डायरेक्ट करके आ जाएंगे कि कौन सी मैकेनिज्म है, SNA उसने कहा है, देखो आप कहा है, देखो बिल्कुल SIL वर्ड यूज किया है उसने भाई लोग, इसीलिए हम बहुत पहले से पीछे पढ़े कि SNA ऑल्सो कॉल्ड SILSN, देखो कहा है उसने। मिल गए कि बच्चों, जो SIL न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्ड उसने लिखा है उसको आप जरूर अंडरलाइन करें। मैकेनिज्म उस स्टाइल में बिल्कुल नहीं पढ़नी, आपको किस स्टाइल में पढ़नी है इसमें, इसी से एकदम सिंपल रहेगी। उसने तो प्रोटॉन ट्रांसफर करा करके पता नहीं क्या अगड़म बगड़म किया है। सेट है बच्चों, और बाकी घर से ठहर के पढ़ना। यस बेटा जी, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 3 या इसी में एक बार रुक जाओ, OH वाली में वो छोटी छोटी रिएक्शन उनको भी बढ़ा लो आप, ठीक है। सेकंड टाइप का C करो बेटा जी, सेकंड टाइप का C करो भाई लोग, रिएक्शन विद अमोनिया। चलो करो, करवाई हुई पहली मैंने कई बार, आप रिएक्शन विद अमोनिया NH3 कर लो। RCOOH और अमोनिया को ऐसे लिख लेते हैं अपन HNH2, ठीक है जी, माइनस और प्लस, और ये आपका माइनस और ये प्लस RCO कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। ये आपका OH माइनस और H प्लस, ओवरऑल माइनस H2, और प्रोडक्ट जो बन रहा है, बोलो भाई लोग, ये रिएक्शन कहाँ पर कराई थी मैंने भाई लोग, आप समझ रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी से आपको समझना चाहिए, ठीक है कि नहीं। HPD में नहीं की थी अपन ने, रिएक्शन को कहाँ से स्टार्ट करते थे अपन, बनी बनाई अमाइड से, और बनी बनाई अमाइड से ना करके कहां से कर रहे थे, एसिड से, ठीक है जी। अपन ने इसको पूरा भी बताया था, ये मैंने नेट रिएक्शन बताई है। यस, RCOOH आप कह रहे थे, ये बेबी H है, H प्लस है, और NH
NH3 NH3 N पर लोन पेयर है, ये इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपका नेगेटिव और ये NH4 पॉजिटिव। आपने क्या कहा था, अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और अमोनियम सॉल्ट कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। रूम टेम्परेचर पर कोई अलग से एक्स्ट्रा हीट वगैरह नहीं लेनी होती है, रूम टेम्परेचर वाली हीट से ही, बोलो भाई लोग, 2H और ये O क्या हो जाता है, -H2 और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, RCONH2 का। ऐसे कर लो चाहे, लेकिन ओवरऑल तो क्या होता है, इसमें से OH और उसमें से H -H2 और किसका फॉर्मेशन है, अमाइड का। मैंने R लेके करा दिया है, आप और कर लो इसको। आप यार ले लो, बेंजोइक एसिड लेके करा दो, क्या दिक्कत, उसमें क्या बन जाएगा, बेंजामाइड बन जाएगा, CONH2 के आगे R रह जाएगा। करा लो बेटा जी, रिपीट हो जाएगा, कराओ कराओ। हटा दूं, आप बेंजीन पर लगा के करो। एक और मैं कर देता हूं, वो नीट 19 के अंदर मैंने पहले ही बताया है उसको, लेकिन चलो और हो जाएगा रिपीट। यस बेटा जी, काफी फेमस कॉमन नेम है और मैंने खूब कॉमन नेम में बताया था। इसका कॉमन नेम बता दो, IUPAC भले रहने दो। यस बेटा जी, मैंने कहा था बेंजीन के अगल बगल से रेडिकल बने, रूट नेम थैल और कॉमन में सफिक्स इक, थैल प्लस इक एसिड, थैलिक एसिड। ठीक है, यस। किससे करवा दो रिएक्शन, वो कब हुई, अमोनिया से। ठीक है जी, ट्वाइस ले लो, इससे भी जोड़ दो और इससे भी जोड़, क्या दिक्कत है। यस, इसका नाम मैं चाहूंगा आपसे भाई लोग, ये अमोनियम सॉल्ट स्टेबल है या अनस्टेबल, अपने आप खुद ही, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ बेटा जी, रूम टेम्परेचर मैंने पहले भी बात बताई है, अनस्टेबल होता है बिना कुछ की, अपने आप ही यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लैप्स कर जाता है। यस, क्या हो जाएगा, लेकिन इसको भी यूं बिगाड़ो मत, यूं ही रहने दो। सुन रहे हो, एक बार लौट के आओ, आप वापस आओ, आओ यार एक बार आओ, सब बच्चे बोर्ड पर आओ। इसका क्या नाम बोल रहे हो, हाँ अब दोगे आंसर। कार्बोक्सिलिक में से H चुरा लेते हो तो कार्बोक्सिलेट, सही है। थैलिक में से, सुन रहे हो, थैलिक में से आपने दोनों H चुरा लिए। ये देखो आप मेरे साथ, ये देखो, आप इसको छोड़ो, ये माइनस होगा ना यहाँ पर, ठीक है। ये NH4+ को छोड़ो एक बार, ठीक है। थैलिक एसिड में से H हटा दिया, थैलिक का ये कॉन्जुगेट बेस है, क्या कहोगे, थैलेट आयन। और थैलेट के आगे कौन है, अमोनियम, क्या कह दोगे, अमोनियम थैलेट। नाम जरूर लिखना, इसका क्या लिखोगे, थैलिक एसिड, इसका क्या लिख दो, अमोनियम थैलेट। स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2H और O H2, 2H और O H2 माइनस ट्वाइस ऑफ H2। यस, काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस, खूब वहां पर कहा था, और भी आपसे पूछेंगे। यस, इतने रेडिकल का नाम अभी अभी आप कह ही रहे थे, बोलो भाई लोग, PHTHAL, थैल। ठीक है, आगे कौन है बेटा जी, CONH2। इसके वापस पेरेंटल पर आओ लौट करके, थैल प्लस इक, थैलिक का ही अमाइड है, तो क्या कह देंगे इतने के लिए, तो रूट वर्ड थैल प्लस अमाइड। यस बेटा जी, थैल प्लस अमाइड, अमाइड लिखना। और यहाँ थोड़ा सा एक मात्र लेटर का ही लोचा है, आप ए पर थोड़ा सा स्ट्रेस करना कि यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, ए है, ठीक है।
और यहाँ मैं बार बार मेंशन किया है कौन सा टेम्परेचर है, सिंपल सी हीट है, अलग से कुछ नहीं करना। लैब में, लैब का जो रूम है उसमें जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पर इतना हो जाता है। लेकिन इसको मैंने एनबीएस में पूरा बताया था। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जम के हीट देते हैं बेटा जी, स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं। और स्ट्रॉन्ग हीट देने पर बोलो आपको याद है, यस, NH2 और H क्या हो जाता है, माइनस NH3। और किसका फॉर्मेशन हो रहा है भाई लोग, यस, ये क्या चीज है, CO। ये क्या चीज है, CO। और दोनों के बीच में कॉमन क्या रह गया, NH। और इसके लिए बोलो बेटा जी, रेडिकल का तो वही बेंजीन के अगल बगल से रेडिकल क्या कहते हैं, PHTHAL, थैल। लेकिन यस, अब फर्स्ट लेटर ए से क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, वो अमाइड और ये इमाइड। और यस बेटा जी, यही नीट 19 का क्वेश्चन है, ये उसने दिया था, यूं लिखा था, ये दिमाग में हमारे आना था। और ये उसने 4 ऑप्शन फोटो से बनाए थे, किसको टिक करके आना था, इसको टिक करके आना था। लिख लो भाई लोग अच्छे से और तैयार कर लो इसको। थे कहां पर, अमाइड पर। हुआ क्या, माइनस NH3, बना क्या, इमाइड। थैल अमाइड और थैल इमाइड। ये थैल अमाइड इमाइड वर्ड आए तो आप फर्स्ट लेटर पर जरूर हमेशा स्ट्रेस करें कि ए है या आई है, ठीक है जी। तो बोलो भाई लोग, वो अमाइड देता है और कंडीशन पर अगर स्ट्रॉन्ग हीट लिखता है और क्वेश्चन मार्क करके कभी पूछता है तो क्या कहोगे आप, अमाइड स्ट्रॉन्ग हीट माइनस NH3 कर देंगे और बच्चे कुछ वो क्या कह देंगे, इमाइड, ठीक है। अरे बोलो, सेट है। अगली वो रिएक्शन इसी में चलने दो, छोटी छोटी PCl3, PCl5, SOCl2। तो सेकंड टाइप का नेक्स्ट जो भी नंबर है, कौन सा नंबर है, सेकंड टाइप का D, रिएक्शन विद PCl3। करो भाई लोग, अल्कोहल वाली रिपीट हो जाएगी, अल्कोहल से एक्स्ट्रा क्या लगाओ दिमाग देके एक बार, रिएक्शन विद PCl3 करो। PCl3 दिमाग में आ जाना चाहिए आपको, अल्कोहल कितने मोल लिया करते थे, कैसे किया करते थे, जैसे भी करो। यस, तो यहाँ एसिड के कितने मोल ले लो, 3 मोल, क्या फर्क पड़ गया। वहाँ आप ROH कहते थे, यहाँ ROH के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, CO है, क्या फर्क है। किसके साथ रिएक्शन है, बोलो भाई लोग, कौन से टाइप की रिएक्शन छेड़ रखी है, सेकंड टाइप, जिसमें एसिड क्या दे रहा है, ये C और O, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस और प्लस। बोलो बेटा जी, ये तीनों से OH माइनस ले लो, इसका माइनस, बोलो भाई लोग, इसके प्लस के साथ क्या हो जाएगा, H3PO3, क्या हो जाएगा बेटा जी, RCOCl, 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 ठीक है जी। क्या हो जाएगा, 3 मोल ऑफ RCOCl। अल्कोहल में क्या बनता था, RCl। यहाँ अल्कोहल के बजाय रिएक्टेंट में एक्स्ट्रा क्या है, CO, तो वो एक्स्ट्रा चीज प्रोडक्ट में भी रह जाएगी। ये लो जी, सही है क्या, यस भाई लोग। गया क्या है, न्यूक्लियोफाइल, 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 ठीक है। कौन सा ग्रुप कांस्टेंट रहा है, SIL। और ये आया भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल करता था SN2 से, लेकिन एसिड करने वाला बदल गया तो एसिड करेगा SN8 से। वो तो क्या रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। PCl5 वाली करा दो, रिएक्शन विद PCl5। PCl5 की वही एकदम सदाबहार स्टाइल है, आगे Cl, पीछे Cl और बीच में PCl3, वो का वही काम कर दो, कट।
हटा दूं? यस बेटा जी। नेक्स्ट जो भी है सेकेंड टाइप का PCl5 के साथ रिएक्शन विद PCl5, RCOO और H, ऐसे ही तो वहां ब्रेक करते थे आप। इसके नीचे PCl3, आगे Cl और पीछे Cl, क्या हो जाएगा? RCOCl, POCl3 और HCl। ये लो। इसी तरह से आप रिएक्शन विद SOCl2, SOCl2 का नाम थायोनील क्लोराइड, इसकी भी वो यूनिक स्टाइल थी, RCOOH, इसके नीचे SO, आगे Cl और पीछे Cl, ये ब्रेक हो जाएगा। वहां भी यही बना करते थे, HCl, SO2 और ये क्या बन जाएगा? RC। वहां R के साथ Cl, या R और Cl के बीच में एक्स्ट्रा क्या रह जाएगा? CO। रिएक्टेंट ROH था, यहाँ रिएक्टेंट ROH के एक्स्ट्रा CO है, तो प्रोडक्ट में CO एक्स्ट्रा रह जाएगा। सही है। इनमें कौन सी रिएक्शन भारी है? देखो एक बार सेकेंड टाइप, नंबर भले ही कई सारे हैं, 5-6 रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन कौन सी नई है या कोई बहुत टफ है? देखो इन लोग एनहाइड्राइड डिहाइड्रेशन आता ही है, एस्ट्रिफिकेशन पहले कर लिया, अमोनिया पहले कर ली, PCl3 पहले कर ली, PCl5 पहले कर ली, SOCl2 पहले कर ली। नेक्स्ट बेटा जी लिखो, ये सेकेंड टाइप रिएक्शन थी। नेक्स्ट लिखो, थोड़ा सा है ना मामला एकदम लाइट करते हैं। बच्चों टेंशन में क्यों आ रहे हो? थक गए क्या? तो पुराना ही तो चल रहा है मामला। अब यार लास्ट बॉर्डर पर हैं तो मामला सारा इकट्ठा हो गया यहाँ तक, इसलिए आज आपसे थोड़ा सा काम ज्यादा करवा ले, इसलिए क्या, चलो लाइट करते हैं मामला एकदम कूल। देखो बेटा जी अच्छा लगेगा, आप लिखो 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 थर्ड टाइप लिखो बेटा जी, डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, ताकि आपको यूं थोड़ा सा लगे, डीकार्बोक्सिलेशन थर्ड टाइप। अरे कुछ बोले क्यों नहीं तुम यार? यस, सोडा लाइम से पहले वाली बोलो ना यार, सोडा लाइम तो बाद की बात है, 500 इंटरमीडिएट, तीसरे को क्यों बोल रहे हो? ये पेज रगड़ा हुआ है आपका, पेज नंबर 383 या 384, ऐसी बात नहीं है, पहले ही रगड़ा के लाया हूं मैं भाई खूब। इन्हें जब कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी थी तो इस पेज पे लाया था, सोडा लाइम पढ़ी थी तो इस पेज पे लाया था। तो लिखो ना बेटा जी थर्ड का A, किस किस से आप हटा सकते हो? CO2 बाय KES, तो एक करके लिख दो। इसमें तो आप क्या करेंगे? कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस, और कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आज ज्यादा भी ना सही तो कम से कम आधा पेज तो बनता ही है। वो एनोड पर, कैथोड पर, ये वो पीएच, ये जो भी है ना। यस, और बी तो आप अभी अभी कह ही रहे थे, बाय सोडा लाइम, क्यों जी? और सोडा लाइम के लिए भी बोलो ना, आधा पेज तो सोडा लाइम के लिए बनता है। 3 स्टेप, सेकंड स्टेप RDS इंटरमीडिएट R- बीटा कीटो एसिड बिना सोडा लाइम के हीट से भी चले जाते हैं, ये वो है ना। यस बच्चों, फोर्थ लिखो, फोर्थ भी आपको पुरानी रिएक्शन याद कराते हैं। फोर्थ लिखो बेटा जी, ये इसमें दिक्कत है? हाँ चलो फोर्थ लिखो बेटा जी, रिडक्शन। और चलो थोड़ा सा पुराने पेज पलटा देते हैं रिडक्शन के बहाने। बच्चे कह रहे हैं आपने किया भी क्या है? क्या भाई लोग, क्या आपने किया भी क्या है? आपने थोड़ा सा हमें इंटरमीडिएट में पढ़ा दिया और उसके बाद में टाइप ऑफ रिएक्शन से पेज ही पलटा रहे हो। क्या भाई लोग? यस बच्चों, एल्केन फॉर्मेशन मिल सकता है, एल्केन बनना मिल सकता है क्या? नोट्स खोलो, एल्केन लेसन खोलो, फॉर्मेशन खोलो, सेकंड रिएक्शन खोलो। फर्स्ट तो थी फ्रॉम अल्कीन और अल्काइन, सेकंड थी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड खोलो, पक्का मजा आएगा यार, इसलिए
कह रहा हूँ, अच्छी रिएक्शन रिपीट होगी, करा तो वहीं दी। अल्काइल हैलाइड में पहली आपने शायद लिख रखी होगी वुड्स इन फ्रैंकलैंड कोरे हाउस ये वो, और उसमें लास्ट में देखो कहीं आपने लिखा है बाय रिडक्शन। और रिडक्शन के अंदर जब आप वो कंडीशन लिख रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हो, आपने दुनिया भर के इकट्ठे किए हैं, है ना, एसिड विद मेटल, बेस विद मेटल, NiPDPT, ये वो करते 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 ला और SH वही तो कहना सीखे थे और आपने वही ठोका है। आप पढ़ के बताओ, मैं नहीं जानता। बोलो बोलो, ला और SH के बारे में सब कुछ बताओ, शॉर्ट में मत खेलो। ला के 4-5 पॉइंट है। आपने कहा था हैलाइड का दोनों करते हैं, देखो कार्बोनिल का दोनों करते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का दोनों नहीं करते, और 4 जगह ला चलेगा, SH नहीं चलेगा। कहाँ ला चलेगा? एसिड, आज एसिड ही तो चल रहा है। और संभालो एसिड के बच्चे और नाइट्रो और साइनाइड। आज किसका रिडक्शन कर रहे हो? एसिड का। कौन करेगा? ला करेगा और SH नहीं करेगा।